त्रिपाठी भी हैं। अब अभय जी, 2024 से पहले फिर से वही धर्म के मुद्दे, वही पीआईएल, वही याचिकाएं खारिज, क्या लग रहा है ये बीजेपी उसी पिच पर 24 फिर खेलना चाहती है जो अभी तक वो करते आए? देखिए, आप तो एकदम से वही बात बोल दिए पहले ही। सच्चाई यही है। देखिए, ये सारा मामला जो है ना, मोदी सरकार के 10 साल के फेलियर का जो फेस ऑफ है वही हो रहा है। और सरकार ना महंगाई कम करने में सफल हुई है, ना बेरोजगारी दूर करने में सफल हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है मोदी सरकार। और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह हम अब धार्मिक उन्माद फैलाएं और भावनात्मक मुद्दे में जो ध्रुवीकरण हो उसको इनको सत्ता मिल जाए। लेकिन ये संभव होता दिख नहीं रहा है। मामला ये है कि ये अगर कोर्ट फैसला दे रहा है वैभव जी, तो धार्मिक उन्माद का भी तो फैसला आया था ना 19। अरे मैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। ठीक। ऐसा है कि धार्मिक उन्माद का मतलब आप जानते हैं, इस टाइम बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं और यात्राओं में राम पद यात्रा एक शुरू की है भाजपा और उनके आनुषंगिक संगठनों ने, और उसमें धन उगाही चल रही है। आर्थिक सहयोग करें, एक दिन यात्रा का 5,000 रुपए, आप नहीं जाएंगे आपको पुण्य मिलेगा 5,000 रुपए। मतलब ये धर्म का व्यापार करना ही भाजपा के जीन में है। अब ये इसी तरीके से, अरे भाई साहब रोहित जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, आप अपनी बात बोलना। तो है क्या कि इसी तरीके से आडवाणी जी भी एक यात्रा चलाए थे और 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। वो सारा 1400 करोड़ कौन खा गया? भाजपा खा गई। अच्छा। यही बात राम मंदिर आंदोलन से जुड़े जो सन्यासी अयोध्या के जो लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, पक्षकार लोग हैं, उन्होंने कई बार सवाल किया लेकिन जवाब नहीं देती है भाजपा। मामला क्या है कि ये धर्म से धंधा करने वाले लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर धर्म से लेना देना होता तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों देव विग्रहों को ये तोड़ते नहीं। इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर सैकड़ों शिवलिंगों को तोड़ा है, उसमें से 40 काशी खंडोक्त देव विग्रह तोड़े हैं। ये आधुनिक आज का औरंगजेब है का शासन है जिसने शिवलिंगों को तोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि काशी में 56 विनायक और 12 आदित्य हैं पुराणों में वर्णित। 56 आदित्य में 56 विनायक में 6 विनायक तोड़ के कहां फेंक दिए गए पता नहीं है किसी को। 2 आदित्य 12 आदित्य में 2 आदित्य तोड़ के फेंक दिए। अक्षय वट उखाड़ के फेंक दिया गया, पता नहीं, अक्षय वट सृष्टिकाल से था। शिव कचहरी जहां सन्यासी जाके अपना दुखड़ा रोते थे, शिव कचहरी को उजाड़ के फेंक दी गई, बात नहीं हुई। व्यास पीठ जहां महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की बैठ के रचना की थी, वो पीठ उखाड़ के फेंक दी गई, वो पता नहीं चला। मंडन मिश्रा जो आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाले काशी के पांडित्य के जनक मंडन मिश्रा जी की जो मूर्ति थी उसको तोड़ के खंडों में कहां फेंक दिया गया पता नहीं चला। एक जो 400-500 साल पहले जो ना मैं जानता हूं, मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता होगा, हमने सुना है, एक 400 साल पुरानी जो घटना है उससे हमारा मन आहत होता है कि मंदिर तोड़ा गया। लेकिन जो 2018 से 21 के बीच ये धर्म के जो ठेकेदार भाजपाई हैं, इन्होंने, इनकी सरकारों ने शिव मंदिरों को तोड़ा, अक्षय वट को तोड़ा, उस पे हमारा मन आहत नहीं होता है। ये बड़ी बेशर्मी है भाजपा की। दूसरी बात, और मैं बस थोड़ा सा सबको अपनी बात पूरी करें। मामला ये है कि जो मोदी जी हैं, आज उन्होंने राज्यसभा में बोल दिया कि 450 का राजस्थान को सिलेंडर देने का कोई हमारा विचार नहीं है। अब इस बात को सोच लीजिए, 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, सब जुमला हो गया था। राजस्थान नया चुनाव जीते हैं और राज्यसभा में मोदी
मंत्री ने कह दिया कि 450 का सिलेंडर देने का मेरा कोई विचार नहीं है। ये पूरा जो 2024 का चुनाव होगा वो अब गरीब की बात होगी इसमें, इस वजह से कि अमीर व्यक्ति जिसके पास साधन संपन्न है वो मैं बस 10 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। जो साधन संपन्न व्यक्ति है उसके लिए ये धर्म 5,000 10,000 रुपए दान करके अपने आप को बड़ा बताना दिखाना वो आसान है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गई है, उसके बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, स्वास्थ्य महंगी होती जा रही है, उनके बच्चों को रोजगार नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इन मुद्दों पे गरीब एकजुट हो रहा है, इससे पेट में दर्द है और भाजपाई राम राम कर रहे हैं, लेकिन राम भी तैयार है, हनुमान भी तैयार है, चलाएंगे। चेंज हो गया हमारे देश में, सड़कें देखिए, अस्पताल देखिए। आप कानूनी नहीं वकील साहब, आप कानूनी जवाब दे रहे हैं जो अरे चौक पर जाके मिल रहा है। बहस पहले लोग बैठ के तो हम लोग मच्छी बाजार बन गए। देखिए रोहित जी ऐसी अगर बहस को रोहित जी सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि टीवी नहीं है कि बहस एक तो पहले बहस को अपने कंट्रोल में रखिए। आपके पास वहां एक बटन है, सबको म्यूट कर देंगे तो एक एक वक्ता अपने अपने समय में बात करेगा। ये मुर्गा लड़ाना किसी विवाद का हल नहीं है। मामला ये नहीं है, कोर्ट क्या करता है कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। कोर्ट जो करेगा, मुख्तार जी भी कह रहे हैं, अनुपम जी विधि विशेषज्ञ हैं तो वो भी मानेंगे, तो उसमें बहुत कोई मतलब नहीं है। हाँ बात थोड़ा सा ये है, अनुपम जी भाई विधि की बात कर रहे थे तब तक मैं चुप था। ऐसा अनुपम जी महीने में कई बार जाते हैं बाबा का दर्शन करने, मैं नियमित दर्शनार्थी हूँ, और जो अक्षयवट वेद पुराण में लिखा है उसको तोड़ के फेंका गया है। अक्षयवट है क्या अभी वहां? चलिएगा दिखाइएगा। अरे ऐसा है कि दूर से बैठ के, कोर्ट से बैठ के मंदिर का निर्धारण मत करिए। तो अक्षयवट काट के फेंका गया। अक्षयवट के साथ अक्षयवट हनुमान जी की मूर्ति थी जिसको हथौड़े से मार के तोड़ दिया गया, पैर टूट गया उस हनुमान जी का, ठीक। उन्हीं के साथ द्रौपदी ने जिस आदित्य की पूजा की थी, देव विग्रह था, द्रौपदादित्य कहाँ गायब है पता नहीं। उसी से सटा हुआ शिव कचहरी, आज वहां मार्बल बिछा हुआ है, कचहरी गायब है, ठीक है। तो पहले आइए एक दिन मेरे साथ घूम के मैं दिखा देता हूं कि 40 काशी खंडोक्त विग्रह तोड़ के फेंक दिए गए और तालिकाएं बना दी गई। पहले आपको काशी खंडोक्त का मतलब नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं, और आपके माध्यम से हो सकता है आप जानते भी हो, सबको पता चल जाए। काशी खंडोक्त देव विग्रह उनको कहते हैं जो काशी खंड में वर्णित हैं, और काशी खंड कहाँ लिखा गया है? स्कंद महापुराण में लिखा गया है। प्रेशर मुझे मत दीजिए, पहले चुपचाप शांत रहिए। आप थे जिस बात की बात ये करते हैं, अकबर के जमाने में तोडरमल ने वो मंदिर बनवाया था, इनको पता होगा, मतलब कुछ 100 साल पहले, और उसको तोड़ने की बात हो रही है। मैं जिस मंदिरों की बात कर रहा हूं जो आज के औरंगजेबों ने तोड़ा है, वो काशी खंडोक्त देव विग्रह और मंदिर तोड़े हैं। काशी खंडोक्त का मतलब काशी खंड में वर्णित। काशी खंड कहाँ लिखा गया? स्कंद महापुराण में लिखा गया। स्कंद महापुराण किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। महर्षि वेद व्यास कब थे? द्वापर युग में थे। मतलब जो काशी खंडोक्त 40 मंदिरों देव विग्रहों को तोड़ के इन्होंने मिट्टी में मिलाया है, आज के औरंगजेबों ने जो ठेकेदार बने हैं, वो एक युग पुराने द्वापर युग में जब स्कंद महापुराण लिख रहे थे महर्षि वेद व्यास, तब वो देव विग्रह उन जगहों पर अवस्थित थे, ठीक। युगों पुराने देव विग्रहों को तोड़ने पर इन पोंगा पंडितों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। दूसरी चीज, इनको सबसे पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूं। पहले तो इनको धर्म की कोई जानकारी नहीं है। धर्म की जानकारी अगर होती तो देव विग्रहों को तोड़ के अट्टालिकाओं को बना के विश्वनाथ कॉरिडोर में लहसुन प्याज
और होटल न चला रहे होते। इनको पहले धर्म से अगर मतलब होता और इनको कष्ट होता, इनकी भावना जुड़ी होती, तो उस परिक्षेत्र में इन चीजों का प्रवेश वर्जित है। और अब वहां बॉम्बे से आके बड़े बड़े लोग होटल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अभी मैंने फोटो पोस्ट की है, वहां लहसुन प्याज पक रहा है, जो कि सर्वथा वर्जित था। तो धर्म के नाम पे ये लोग उगाही कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और मुझे इस पे कमेंट नहीं करना है। ज्ञानवापी के बारे में ये जो बात कह रहे हैं, अब मुझे मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन ज्ञानवापी जो कूप है, वो कूप हमारे मंदिर परिसर में है। वो ज्ञानवापी कूप का नाम है और वो ऑलरेडी हमारे पास है। दूसरी चीज, ये भाई साहब नहीं, अब इनके बात का जवाब देने दीजिए, थोड़ा सा बस 2 मिनट दीजिए। के भ्रष्टाचार की एक बात कर रहे थे, कोर्ट वाले हैं ना, कानून के जानकार है, वो फोर्स के मामले में कोर्ट ने क्या कहा था, पहले वो पढ़ लेना। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 10,000 करोड़ का हवाला का पैसा ले जाके कनाडा में गांजा और अफीम उगा रहा है। वो भ्रष्टाचार नहीं है, ये हमको भ्रष्टाचार पे लेक्चर दे रहे हैं। राफेल, 1 राफेल 3 राफेल के दाम में 126 राफेल जितनों में खरीदना था, उसमें मात्र 3600 खरीदा, उसकी जांच नहीं होगी। इस सरकार के जिससे ये हिमायती है, वो कहते हैं मंत्री की यहाँ न जांच होती है, ना यहाँ सजा होती है, ना केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। ये पक्षकार बन के आ रहे हैं, ये कंबल में जूस पी रहे हैं। अरे भैया, उपवास करो तो उपवास करो, कंबल में मुंह ढक के मत पानी पियो। देखिए बाबू जी, आपने ज्ञानवापी पर बहुत अच्छा बोला, लेकिन अगर अभी आएंगे फिर नेताओं के बेटे और इस पे, तो फिर बहुत मामले उठेंगे, फिर धीरज साहू भी उठेंगे। अरे महाराज, मैंने रोहित जी मैंने ये सब बातें नहीं कही, मैं अपना पक्ष रख रहा था। लेकिन ये बतौर, ये कहते हैं मैं वकील हूँ, विधि का विशेषज्ञ, मैंने विधि के बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए तो विशेषज्ञता है उनके पास। मैं धर्म की और बाबा विश्वनाथ के आसपास जो दर्शन पूजन, मैं नियमित दर्शनार्थी हूँ बाबा का, रोज भोर में जाता हूँ दर्शन करने, तो मैं इतना जानता हूँ कि कहाँ क्या था और क्या तोड़ के फेंका गया और क्या क्या परिक्रमाओं को तोड़ा गया। दूसरी चीज, ये भ्रष्टाचार की बात, ये बोफोर्स का नाम इन्होंने लिया, इनकी जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, बोफोर्स में आइए, जेल कराइए, लेकिन हिम्मत हो तो पेगासस की जांच करवा दो, राफेल की जांच करवा दो, धारावी लैंड डील की जांच करा दो, अडानी की जांच करा दो, थोड़े हिमायती बन के आप हमको भ्रष्टाचार का लेक्चर मत दो। ठीक है बाबू जी।